हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम पहली बार साइकोलॉजी छोड़ के पहली बार एक्चुअल चार्ट्स पे आने वाले हैं और समझने वाले हैं कि सप्लाई डिमांड जोन्स क्या होते हैं और उनको मार्क कैसे किया जाता है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है सप्लाई डिमांड के बारे में, लेकिन वो बहुत चीज़ों को कंफ्यूजिंग बना देती है। आप जब चार्ट्स पर जाते हो तो आपको सिंपल चीज़ें चाहिए। जब आप ट्रेड करने के लिए चार्ट्स के सामने जाते हो तो आपको 1000 लाइन्स 1000 इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस 2 या 3 स्ट्रैटेजीज़ 2 या 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती है। तो उसी के बारे में, सप्लाई और डिमांड के बारे में हम बात करेंगे कि उनको मार्क कैसे किया जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सप्लाई डिमांड जो स्ट्रक्चर है वो प्राइस एक्शन, जो हमारी नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जो हम नॉर्मली इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, उससे काफ़ी अलग है। तो चलिए चार्ट्स के सामने जाते हैं और समझते हैं कि सप्लाई डिमांड को ड्रॉ कैसे किया जाता है इन सिंपल एंड ईजीएस्ट वे। ओके, सो अभी मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के सामने, और जैसे मैंने बताया अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर चालू रहता है। तो आपको अगर इंडियन मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर वर्क कर रहा है तो वही सेम स्ट्रक्चर शायद किसी फॉरेक्स के पेयर में या फिर किसी क्रिप्टो के पेयर में ना वर्क करे। ये अलग अलग चीज़ें रहती है। और अगर क्रिप्टो के पेयर में सप्लाई एंड डिमांड वर्क कर रहा है तो शायद वो निफ्टी या फिर बोलो बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक के ऊपर वर्क ना करे। सप्लाई डिमांड एक अलग स्ट्रक्चर है और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला एक अलग स्ट्रक्चर है। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है तो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस है, वो तो मैं बेसिक चीज़ें नहीं बताऊंगा, आप वो सीख सकते हो जाके यूट्यूब पे। सो लेट्स स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई डिमांड स्ट्रक्चर। तो हमारा पहले देखते हैं कि नॉर्मल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। पहले प्राइस ऐसी धीरे धीरे ऊपर जाती है, फिर जब प्राइस नीचे आती है और प्राइस जब ब्रेकआउट देती है तब ये हाई तोड़ती है और ये बनता है लोअर लो, मतलब ये अभी लो बना है, ये बना है हाई। और फिर प्राइस वापस से थोड़ी सी नीचे आएगी, ये दिया प्राइस ने वापस से यहाँ से ब्रेकआउट, और लोग ब्रेकआउट भी ट्रेड करते हैं। तो प्राइस यहाँ पे ब्रेक करती है, वापस से यहाँ पे नीचे आती है, बट जब प्राइस यहाँ पे नीचे आती है तब ये जो प्रीवियस हाई है उसके नीचे नहीं आती। मोस्ट प्रोबेबली यहीं से ऊपर जाएगी या फिर कभी कभी या फिर 50% ऑफ द टाइम प्रीवियस हाई के पास आके उस रेजिस्टेंस का सपोर्ट बनाकर प्राइस ऊपर चली जाती है। सो इट मूव्स लाइक दिस। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये पहले रेजिस्टेंस था, अभी प्राइस जब यहाँ पे नीचे आएगी तब इसका सपोर्ट बन जाता है एंड प्राइस अगेन मूव्स अप, अगेन डू द सेम थिंग एंड इट कीप्स ऑन मूविंग लाइक दैट। बट ये हो गया अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला स्ट्रक्चर। तो सप्लाई डिमांड में जब प्राइस ऊपर जाती है, नीचे आती है और जब यहाँ पे ब्रेकआउट देती है तब नॉर्मल अपने प्राइस में क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में यहाँ तक आएगी प्राइस और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी। बट इन सप्लाई डिमांड प्राइस एक डीप करेक्शन करती है ऑलमोस्ट टू द पॉइंट वेयर द प्रीवियस लो इज। प्राइस ऑलमोस्ट इस लो के आसपास आएगी, यहाँ पे आएगी, फिर ऊपर जाके ब्रेकआउट देगी, फिर प्राइस जब ब्रेकआउट देगी फिर ये वापस से प्रीवियस लो के आसपास आएगी, फिर ये ऊपर जाके ब्रेकआउट देगी। सो दिस इज हाउ सप्लाई डिमांड स्ट्रक्चर वर्क्स। इट लुक्स काइंड ऑफ लाइक दिस। अभी इसमें सप्लाई कहाँ है, डिमांड कहाँ है, ये हम मार्क कैसे करेंगे वो हम चार्ट्स पे जाके सीखेंगे। तो ये हमारा डिफरेंस है। ये चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट मार लो और आपको समझ में आ जाएगा कि ये है सप्लाई अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला स्ट्रक्चर, ये है सप्लाई डिमांड वाला स्ट्रक्चर। ये बात अगर क्लियर हो गई होगी तो ही वीडियो में आगे बढ़ना, वरना आपको आगे का नहीं समझेगा। तो सप्लाई डिमांड हमें मार्क कैसे करना है, पहले याद रखना बिटकॉइन जो है, क्रिप्टो, सारा क्रिप्टो नहीं बोल सकते लेकिन जो बिटकॉइन और जो मेन कॉइन्स है, इथेरम, बिटकॉइन, सोलाना और फलाना डिमकाना, वो जो मेन कॉइन्स है बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेड होते हैं, वो सारे के सारे क्रिप्टो सप्लाई डिमांड स्ट्रक्चर पे ही वर्क करते हैं। अगर यहाँ पे आप आओगे और प्राइस एक्शन ट्रेड करोगे, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करोगे, तो यहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा। आप कंटिन्यूस लॉस करोगे, यहाँ पे कंटिन्यूस लॉस करोगे, क्योंकि आप जब ब्रेकआउट ट्रेड करोगे तो आपको पता लगेगा ये प्राइस हमेशा ब्रेकआउट दे के थोड़ी सी ऊपर जाती है और वापस से डीप करेक्शन कर रही है। आपको होगा ही नहीं यहाँ पे, आप अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करोगे यहाँ पे। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कि सप्लाई डिमांड मार्क कैसे करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो, अभी
थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम पे जाते हैं जहाँ पे हमें देखने के लिए चीज़ें ईजी हो जाए। ये सब एक काम करता हूँ मैं, जाने दो, मैं यहाँ पे वो वैसे ही रख देता हूँ क्योंकि वो मेरा अभी ऑनगोइंग अपकमिंग जो ट्रेड है उसके लिए मैंने वो सारी चीज़ें मार्क करके रखी है, तो वो छोड़ दो। नाउ लुक एट दिस। अभी पहले आपको जो चीज़ कंफर्म करनी है वो है एक ट्रेंड। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है एक अप ट्रेंड चालू था, राइट, अप ट्रेंड चालू था। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जस्ट टू मेक इट क्लियर। मैं बताऊँगा आपको कि सप्लाई डिमांड में प्राइस रिवर्स भी कैसे होती है, लेकिन आपको इजीली समझने के लिए पहली बार है इसलिए मैं एक अच्छा ट्रेंड ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड चालू है। नाउ लुक एट दिस। प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, राइट। नॉर्मल अगर प्राइस एक्शन होती तो ये यहाँ पे आती, ब्रेकआउट देती, यहाँ पे ही सपोर्ट लेती और ऊपर जाती। बट यहाँ पे क्या हुआ है, ड्यू टू इट्स सप्लाई डिमांड स्ट्रक्चर, प्राइस यहाँ पे आई, ऊपर गई और एक डीप करेक्शन किया। कहाँ तक? ऑलमोस्ट इस प्रीवियस लो तक, और फिर प्राइस ऊपर गई। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अभी ये प्रीवियस लो तक तो किया, लेकिन एग्जैक्टली हमें जगह तो पता नहीं है कि ये प्रीवियस लो तक कहाँ तक कर सकती है। हम ऐसे ही अंदाजे पे तो नहीं खरीद सकते, राइट। तो दैट्स वाई यू हैव टू यूज़ फिबोनाची। फिबोनाची कैसे यूज़ करना है उसके लिए बहुत अलग अलग टेक्निक्स है। मैं पर्सनली 4 टाइप से फिबोनाची यूज़ करता हूँ, 4 अलग अलग टेम्पलेट्स है फिबोनाची के, जो मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। बट फॉर दिस सप्लाई डिमांड स्ट्रक्चर आई डिवाइड फिबोनाची इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टर में डिवाइड करना है उसे, लाइक दिस। ये देखो 1 2 3 4। आपको 0 लेवल रखनी है, 0.25, 0.5, 0.75 एंड 1। बस ये 5 लाइन आपके चार्ट पे चाहिए फिबोनाची के। तो ये आप सेटिंग में जाके एडजस्ट कर सकते हो। आपको नहीं पता तो जस्ट क्लिक ऑन योर फिबोनाची। आपका टूल यहीं पे कहीं पे होगा, यहाँ पे फिबोनाची रहता है। आप चार्ट पे पहले लगाओ, फिर उस पर क्लिक करो, यहाँ पे फिबोनाची के सेटिंग में जाओ और यहाँ पे आप लेवल्स डालो जो मैंने बताया है वो, और ये बस टिक करो और जो नहीं चाहिए वो ऑफ कर दो। तो ये आपको ऐसे 5 लाइन अगर मिल गए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले देखो, जहाँ पे भी प्राइस ब्रेकआउट होती है वहाँ का, अब अभी सपोज़ आप अप ट्रेंड में चल रहे हो, यहाँ पे अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिबोनाची लेना है, लो पकड़ना है, रिसेंट का लो। ये भी पकड़ सकते हो, ये भी पकड़ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये पकड़ रहा हूँ। तो ये पकड़ा आपने, और प्राइस जहाँ पर हाई लगाया है प्राइस ने, जो लेग प्राइस को ब्रेकआउट दे रहा है उस पर फिबोनाची आपको लगाना है, ठीक है। जो ब्रेकआउट दे रहा है लेग उस पे, ना कि इस पे नहीं लगाना है आपको, इस पे लगाना है। 1, दिस इज़ लो, दिस इज़ हाई। यहाँ पे आपने लगा दिया तो आपको पता लगेगा कि 0.5 बेसिकली आपको पता नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम होता है, एक फेयर प्राइस होती है हाई और लो के बीच में। मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेयर प्राइस से भी रिवर्स हो जाता है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको कभी आगे जाके एडवांस में चीज़ें जब आएंगी तब बताऊंगा। ये बेसिक से पहले सीख लो। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने ये फिबोनाची लगा दिया, फिर आपको बॉक्सेस लेना है ये, और हाई रेंज मार्क करनी है, इसकी टॉप क्वार्टर मार्क करना है, और फिर द मोस्ट बॉटम क्वार्टर मार्क करना है। बस अब आपका चार्ट बस क्लियर दिखने के लिए आप फिबोनाची हटा सकते हो। दिस इज़ हाउ यू गेट सप्लाई एंड डिमांड। जो रेजिस्टेंस रहता है, आपको सिंपल भाषा में समझाना है तो वो रहता है सप्लाई जोन, और जो नीचे वाला रहता है वो रहता है डिमांड जोन। मतलब समझो ना, मतलब प्राइस जब नीचे आती है तब लोग उसे खरीदना चाहते हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ती है। सो नीचे रहेगा डिमांड जोन, ऊपर रहेगा सप्लाई जोन। ये हो गया सप्लाई डिमांड जोन। अभी मज़ा देखो, यहाँ पे आपने डिमांड जोन मार्क किया था, मैंने जैसे स्ट्रक्चर बताया था 1 2 3 एंड 4, ये लो तक आएगा। ये देखो, ये प्रीवियस लो है, और इस प्रीवियस लो के आसपास जो सप्लाई जोन हमने ड्रॉ किया था वहीं पे प्राइस जाके एकदम से रिवर्स हो गई, और देखो उसने कितना बड़ा ट्रेंड दिया है। अगर ये दिस वन ट्रेड कुड मेक योर फ्यूचर, पता है। बस आपको ये सप्लाई डिमांड जो है ना, अगर आप 4 आवर पे ट्रेड करोगे ना, 1 आवर पे, 4 आवर पे, या फिर डेली पे ट्रेड करोगे ना, दिस वर्क्स रियली बेस्ट। और इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत हाई हो जाती है, 85 to 90% इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। आप लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहे हो, आपको इंट्राडे करना है 15 मिनट 5 मिनट पे, तो शायद इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो सकती है। मैं वैसे लोअर टाइम फ्रेम इतनी ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, सो
आई ट्रेड ओनली 4 and 1 hour टाइम फ्रेम, मेरे ट्रेड्स भी उसके वजह से ज़्यादा लंबे चलते हैं। तो आपने जैसे देखा प्राइस यहाँ पे एग्जैक्ट आके यहाँ से रिवर्स हो गई। तो यहाँ पे आपको ट्रेड में एंट्री कहाँ पे लेनी है, जस्ट यहाँ पे जब प्राइस टच होगी आपको एंट्री ले लेनी है। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है क्योंकि प्राइस ना जस्ट इसके अपर लेवल को, अपर लाइन को टच करके निकल भी जाती है, तो आपके हाथ में भी नहीं आएगी कभी कभी। तो आपको तुरंत एंट्री लेनी है यहाँ पे। ओके, लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस जोन के थोड़ा सा बफर रख के नीचे, और आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 1:3 जो कि आपका हाई है सप्लाई जोन का। ओके, यहाँ तक प्राइस नहीं आ सकती कभी कभी, अगर प्राइस का ट्रेंड ख़त्म हो गया होगा तो प्राइस 0.5 लेवल तक ही आके रिवर्स हो जाएगी। अगर प्राइस को पूरा ट्रेंड रिवर्स करना होगा तो, विच इज़ वेरी अनलाइकली, वो बहुत कम होता है हाइयर टाइम फ्रेम पे, इसलिए मैं हाइयर टाइम फ्रेम ट्रेड करता हूँ क्योंकि प्रोबेबिलिटी रिवर्सल की बहुत कम हो जाती है। तो 0.5 पे आके भी कभी कभी रिवर्स हो जाता है, बट अगर आप ट्रेल भी करते हो अच्छी तरह से, यहाँ पे ट्रेल कर दिया, यहाँ पे ट्रेल कर दिया, अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे ये बेसिकली एक बड़ी कैंडल है ब्लू वाली, तो ये उसके अंदर ये प्राइस स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ऐसे ऐसी रहेगी। तो आप हर स्विंग के नीचे अगर आप ट्रेल करते जाओगे, यू आर जस्ट लॉकिंग इन योर मनी, आप लूज़ ही नहीं कर सकते इसमें। बहुत ईजी है ट्रेड करना सप्लाई डिमांड। ये ऊपर चला गया, नाउ लो ये वापस से, और एक एग्जांपल देता हूँ, ये यहाँ पे हो गया ब्रेकआउट, ये लगा लिया हमने लो से लेकर हाई तक फिब। देखो अभी प्राइस यहाँ पे नहीं आई है, इस जोन में नहीं आई है, राइट। लेट मी मार्क दिस डिमांड जोन फर्स्ट। अभी यहाँ पे नहीं आया तो हमारी एंट्री बनती भी नहीं है। आप फालतू में इमोशंस के साथ ट्रेड मत लिया करो, आप स्ट्रिक्ट रूल्स रखो कि यहाँ पे अगर टच होगी तो ही मैं बाय करूँगा, ऊपर कभी भी 0.5 पे बाय नहीं करूँगा, अर्ली एंट्री नहीं लूँगा, लेट एंट्री नहीं लूँगा, जहाँ पे मैंने एंट्री डिसाइड की है वहीं पर लूँगा। दैट्स हाउ यू बिकम अ ट्रेडर। तो आपने डिमांड जोन मार्क कर दिया, अभी नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्राइस यहाँ तक नहीं आ रही, आगे देखते हैं आ रही है क्या प्राइस, आ रही है नहीं, अभी तक नहीं आई, प्राइस बहुत कंसोलिडेट कर रही है। नाउ हियर यहाँ पे फाइनली इस ब्रेकआउट की प्राइस आ गई, यहाँ पे डिमांड जोन पे टच किया प्राइस ने, यहाँ पे देखो पूरा ट्रैप बनाया, यहाँ पे इस पूरे जोन में लोगों को लिटरली चू बनाया यहाँ पे, और उनके पैसे खा चुकी है मार्केट। ओके, यहाँ पे सब साइडवेज गया, सबके पैसे खा लिए, और हमने जो मार्क की थी लेवल डिमांड जोन, वहीं पे एग्जैक्ट टच करके प्राइस ऊपर चली है इस हाई तक। देखो कितना बड़ा ट्रेड है ये, 4 आवर की टाइम फ्रेम। अगर आप ट्रेल करते जाओगे और पोजीशन थोड़ी सी ऐड अप करते जाओगे, आपको मैं वो भी बताऊंगा कि पोजीशन ऐड कैसे करते जाते हैं। तो यहाँ पे $19,000 का ट्रेड मिल जाता आपको। इस हाई तक हमारा टारगेट है, जैसे मैंने बताया था $19,000, और 20% मूव है ये बिटकॉइन में। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हो 50x 100x लेवरेज लेके, मैं तो 50x करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं जाता, बट अगर आप ट्रेड करते हो 50x लेवरेज लेके, तो सोचो ये ट्रेड सप्लाई डिमांड वाला स्ट्रक्चर, ये ट्रेड आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स है ये, और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी चीज़ नहीं है। बस आपको डिमांड जोन मार्क करना है अप ट्रेंड में, और सप्लाई जोन मार्क करना है डाउन ट्रेंड में। दैट्स हाउ इजी इट इज़। तो यहाँ पे आपका वो ट्रेड बन जाता। सो आगे जाके क्या हुआ, देखो आपका यहाँ पे एक टारगेट कंप्लीट हो गया, राइट, आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, बट यहाँ पे आगे जाके क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस ने हाई तोड़ा लेकिन इसकी लिक्विडिटी ले गई। अब ये लिक्विडिटी क्या, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है यहाँ पे। तो लिक्विडिटी ग्रैब की एक अलग स्ट्रेटजी है मेरे प्लेबुक में। प्लेबुक कैसे बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मैं एक एक करके समझाते जाऊँगा आपको। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई यहाँ से, और प्राइस ने रिवर्स मार दिया यहाँ तक। मतलब ये बहुत बड़ा रिवर्सल है, आपको दिखने में छोटा दिख रहा होगा, बट दिस इज़ लाइक 40,000 पॉइंट्स आई थिंक, $40,000, तो बहुत हो गया ये रिवर्सल। तो अभी हम छोटा सा और एक एग्जांपल देख लेते हैं डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे देखो ये लो है, ये भी लो पकड़ सकते हो, ये भी लो पकड़ सकते हो। वैसे मैं ये प्रेफर करूँगा जो अपने हाई के पास होगा ना, वही मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादा।
तो ये लो ब्रेक किया प्राइस ने। अभी आपको यहाँ पे फिबोनाची कैसे यूज़ करना है, ये हाई से लेकर ये लो तक जो लेग ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है उस लेग पे आपको फिबोनाची लगाना है। ये क्या हो गया भाई, सॉरी ग्लिच कैसे हो गया, ओके एनीवे आपने इस हाई को पकड़ा, इस लो को पकड़ा। लुक एट दिस, प्राइस एग्जैक्टली हमारे इस डिमांड जोन को टैप करके नीचे चली गई। अगर आप यहाँ पे भी वापस से थोड़ी थोड़ी पोजीशन, शायद आपका इस ये जो बड़ी अप मूव आई है उसमें आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट इफ़ यू आर अ रियली डिसिप्लिन ट्रेडर, आपको पता है व्हाट यू आर डूइंग, आपको वाइकॉप्स मॉडल पता है जो कि यहाँ पे हुआ था, वाइकॉप्स मॉडल जो कि मैं बाद में जाके एक्सप्लेन करूँगा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी ये सारी कॉन्फ्लुएंसेस एक साथ करके बढ़ जाता है, तो यहाँ पे आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो। सो ये देखो यहाँ पे ट्रेड कितने पॉइंट्स का मिला, $18,000 का ट्रेड मिला है यहाँ, 50x 10x लेवरेज। सोचो अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करना है, क्रिप्टो ट्रेड करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप अकाउंट खुलवा सकते हो, बहुत इजी है। वहाँ पे अच्छा खासा 200x तक लेवरेज मिल जाता है, तो आप 1000-2000 में ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है वो चीज़। ये यहाँ पे सप्लाई जोन हो गया, टैप की प्राइस नीचे आ गई ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वापस से लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। सो प्राइस आई, टैप किया, $18,000 की मूव दी। अभी बहुत दिनों के बाद आपको डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक मूव मिली थी, यहाँ पे एक मूव मिली थी, विच इज़ लाइक 1 और 2 मंथ्स अवे, लेकिन अच्छा है ना यार आपके लिए, आप समझो। लेकिन समझो ना आप, आपके लिए अच्छा है कि अगर आप, लेकिन समझो ना आप, आपके लिए अच्छा है आप 2-4 महीने में, लेकिन समझो आप जितना आप कम ट्रेड करोगे अच्छे हाई प्रोबेबिलिटी, जितना आप कम ट्रेड करोगे, जितने आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो इतना इजी है ये ट्रेड करना, और जितने कम ट्रेड्स मिलेंगे आपको उतना अच्छा है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड से एक महीने में 1-2 ट्रेड्स मिले आपको, आप पूरी आपकी सैलरी निकाल सकते हो। आपने अच्छी तरह से अगर ये सीख लिया ना तो आपकी पूरी सैलरी निकाल सकते हो आप एक दिन में, सोचो आप। तो इस तरह से आपको सप्लाई डिमांड स्ट्रक्चर मार्क करना होता है। अभी यहाँ पे मैंने अलग अलग पेरेंट रेंज है, यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे मैंने अप्लाई की है। यहाँ पे आपको डिमांड जोन बड़ा दिख रहा होगा, सप्लाई जोन छोटा दिख रहा होगा, वो पेरेंट रेंज की कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं बाद में बताऊँगा, एक ही वीडियो में सब नहीं हो सकता। बस आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते जाऊँगा जो आपने कभी भी किसी भी चैनल पर नहीं सुनी होगी। कंप्लीटली यूनिक चीज़ें मिलेंगी आपको वो EMA वाले ट्रेड्स, इंडिकेटर, फलाना ढिमकाना, VWAP वगैरह, RSI, ये वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। टेक्निकल अच्छी नॉलेज मिलेगी और आपको मैं सिस्टमेटिकली मैकेनिकल ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको ये सप्लाई डिमांड वाली स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी, आप टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो बिटकॉइन पे आके, आपको बहुत सही लगेगा ये समझने के बाद कि अरे हाँ मैं एक्चुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करता था बिटकॉइन पे, दैट्स व्हाई आई वाज लूजिंग ऑल द टाइम। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आपकी मिस्टेक समझ में आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज दिस चैनल इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सयानारा।